हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। The holy name of the Lord be glorified. परमेश्वर का आज और दिन हमारे लिए दिया है, इसलिए धन्यवाद करता है। I thank God for giving this wonderful day. इस दुनिया में बहुत बड़े समस्या चल रहा है। Today in this world there are many things are happening. अभी जो महामारी हो गया उसके बाद अभी युद्ध लड़ाई का आवाज और सुनाई दे रहा है। When the pandemic over, now the word are being heard. ये सब बातें परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन की निकट है करके हमें पता चल रहा है। And we are also getting to know that these are all the beginnings that the Christ is coming soon. इसलिए हम सभी लोग परमेश्वर के विशुद्ध प्रजा होकर रहने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए प्रभु हमें याद दिलाता है। That is why God is reminding us that we should be more holy day by day. यीशु मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय में ये सब बातें बताया गया है। And in the book of Matthew chapter 24, these all things are being said. आज हम विश्वास के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। Today we will read about faith. वो जो स्त्री थे 12 साल से बीमार थे, And the woman who was been sick for 12 years, उनका लहू रक्त बहने का बीमार थे। she was suffering from the problem of bleeding. उसके कारण यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह को कपड़ा के चूड़ को छुएगा तो मुझे चंगा मिलेगा करके उस स्त्री विश्वास किया था। And that woman had faith that if she touches the cloth of Jesus Christ, she will be healed. ये मरकुस का पुस्तक 5वां अध्याय के 23 से लेकर के 34 तक पढ़ेगा, तभी हमें पता चलता है। And we get to know this by reading the book of Mark chapter 5 verse 23. वहां पर 34वां वचन में यीशु उस स्त्री को कहता है, बेटी तुम्हारे विश्वास तुम्हें चंगा कर दिया है। And in the word it is written that Jesus said that your faith has made you well. हम सोचेगा तो इस स्त्री 12 साल से परेशान थे। And we will think that that woman was suffering from the 12 years. 12 साल से उन्होंने शुरुआती साल में पहले बीमार हुआ, तभी वो सोचा रहेगा मैं अभी मेरा बीमार हो गया है तो मैं जाकर के एक डॉक्टर के पास जाके इलाज करूँगा। And when she was suffering from that, she might be thinking that if I spend my money to the physicians, I might get well. उसके हिसाब से बाकी पैसा है वो जो है उतना में जमा करके वो वैद्यों के पास गया था। And she collected all the money and she went to the physicians. तो वहाँ से उसके दूसरी साल हो गया, चंगा नहीं मिल पाया। And after 2 years, she is not healed. थोड़ा सा उसकी मुसीबत बढ़ने लगी। And her suffering started a little more increasing. वो वैद्य का दूसरे वैद्य के पास गया And she went to other physician. और उसके बाद भी उसको चंगा नहीं मिल पाया। And after that also she didn't got healed. घर पे बैठ के देखा, प्रार्थना करके भी देखा, She sat at home and prayed. मंदिर में जाके देखा, And she went to the temple. ये जल्दी कैसा मुझे चंगा पाएगा वो सोचकर परेशान में थे। And she was worried about that when she will get healed. 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। And it has been 2 years and 3 years now. वैद्य लोगों को बदल बदल के इलाज करके देखा। And she always changed the physicians to get healed. आगे जाकर के दूसरे हॉस्पिटल जाके देखा And she went to other hospitals. और दूसरे गांव में हॉस्पिटल में जाके देखा। She went to other villages for treatment. वो सब देख के उसका पैसा भी बहुत खर्चा हो गया। And after seeing that, she has spent a lot of her इस money. स्त्री अशुद्ध होने के कारण बाहर कहीं घूम नहीं सकता, And because she is unholy, she can't also roam outside. कहीं बैठ नहीं सकता, She can't sit anywhere. कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जा नहीं सका, She cannot use any transport at that time. क्योंकि ये जो जाता है वो सब जगह में ये इस बीमारी के कारण लोग उनको अलग करने का एक अवसर होता था। And she might get been separated because of this discharge of blood. इस स्त्री परेशान होकर के 12 साल बीत गया। And now it has been 12 years after that problem. ये 12 सालों में परेशान अलग अलग मंत्र तंत्र लोगों के पास भी गया होगा। She might have went to the sorceries. ये सब बात मैं क्या करूं, किससे प्रार्थना करूं, मैं चंगा पाऊं करके वो परेशानी था। And now she was worried that how will she get healed of this. फिर उसके बाद भी उसको
कहीं भी जाने के बावजूद उसको एक भी थोड़ा भी चंगा नहीं मिल पाया, उसके शरीर में बीमारी बढ़ते आए। And after going to all these people and places, she only have increased her problems. वहां पर लिखा है उसके सारे संपत्ति इलाज के लिए खर्चा किया। And he had written that all her money was spent on these treatments. उस 27 के वचन में हम पढ़ता है यीशु मसीह के बारे में उसको सुनने को मिला। And in the verse 27, it is written, she have heard about Jesus. यीशु मसीह के सुनने के कारण And after hearing about Jesus, वो मन में थोड़ा कुछ निर्णय लिया and she took some decision in her और mind. मुंह से ऐसा कहना के भी बात उसके मुंह से भी निकला, And she confessed with her mouth also, मैं जा करके if I go, ऐसा है तो इस मसीह यीशु मसीह का सिर्फ कपड़े में पीछे से हाथ लगाएगा तो भी मुझे चंगा मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर का पुत्र है करके मैं विश्वास करता हूँ। and she believed that Jesus Christ is the Son of God, that I will touch his garments, I will be healed. ये कारण उसको समझ में आया, लोगों ने यीशु मसीह के बारे में इसको इस 12वां साल में बताया था। And people were telling her about Jesus at this 12th year. हमारे आस पड़ोस में अगर कोई इसी कंडीशन में है, बीमार में है, टेंशन में, परेशानी में है, तो आप खुशी से वो परेशान वाले लोगों को पास जाकर के यीशु मसीह का सुसमाचार हम बोल सकता है। And even if our neighbors are suffering from any problems or diseases, we can go and tell them about Jesus. यीशु मसीह अनेक रोगियों को, अनेक पीड़ितों को, अनेक बंधन वालों को यीशु मसीह ने छुटकारा चंगाई कर दिया था। And that Jesus Christ have healed many sicknesses and delivered them from many problems. सारे बीमारी लोगों को जहाँ कहीं यीशु मसीह जाता है वहाँ पर ले आता था, लोगों को यीशु मसीह पूरी तरह से चंगा करता था। And the people who were sick used to come to Jesus and Jesus used to heal them. इस सुनने के कारण इस स्त्री का मन में बहुत बड़ा विश्वास आया। And after hearing about Jesus Christ, this woman had increased her faith in Christ. उस विश्वास के कारण उस स्त्री क्या किया, घर से बाहर निकला। And through that faith, she came out of her house. सुनाई दिया यीशु मसीह अपना शहर में घूम रहा है। And she heard that Jesus Christ in our city. ये भाग दौड़ करके चुप के लोगों को बिना बता करके भीड़ के बीच में से पीछे से जा करके यीशु मसीह का कपड़े में एक बार छुआ। And she went hiding herself from the crowd, and she got and touched his garment. यीशु मसीह ने तुरंत जान लिया। And Jesus Christ know about it. यीशु मसीह जान लिया अपना हृदय में। And Jesus Christ knew in his heart. यीशु मसीह जान लिया अपने अंदर। Jesus Christ knew from inside. यीशु मसीह को जानने के कारण यीशु मसीह पीछे होकर के पूछने लगा, ये कौन मेरा कपड़े में हाथ लगाया था? And Jesus Christ asked, who touched my garment? तो यीशु मसीह उनको ढूंढने लगा। चेले लोग बोला, ये क्यों प्रभु ऐसा पूछ रहा है, क्योंकि इस जगह पर सभी लोग तुम्हें धक्का मुक्का कर रहा है, फिर तुम ऐसा क्यों पूछता है? And the disciples asked Jesus, why are you talking like this? People are running over you. देखिए इस समय इस स्त्री डर गया था और चुपचाप जाने के लिए कोशिश कर रहा था। And this woman was scared, afraid, and she was trying to go away. इस स्त्री डरने के लिए एक कारण है। And to be afraid, there was a reason of it. उसके शरीर में जब यीशु मसीह के कपड़े पे छुआ था उसी समय उसको चंगा मिला। And when the time that she touched the garment of Jesus Christ, at that उसी moment, सेकंड उसको चंगा मिल गया। at that moment only she got healed. उस स्त्री का डरने के ये कारण था, मैं 12 साल से परेशान। And the reason to be afraid was she was suffering from मैं 12 घर से years. निकला और यीशु मसीह के भीड़ के बीच में जाकर यीशु मसीह के कपड़े में हाथ लगाने के कारण तुरंत मुझे चंगा मिला। And only to touch, by touching his garments, I got well. प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय पर स्त्री डर गया। And at that time she got afraid. वो सोचा रहेगा मैं 12 साल मेरे सारे संपत्ति खर्चे किए, अलग अलग डॉक्टरों के पास गया, अलग अलग दवाई खाया, फिर भी मुझे चंगा नहीं मिला। लेकिन यीशु मसीह के पास आने के पास एक ही क्षण में मेरा
बीमार को चंगा मिल गया। And she might have thought that I have spent all my monies to the physicians, but by touching the garment of Jesus Christ, I have. देखिए तुरंत यीशु मसीह पीछे मुड़कर कौन मेरा कपड़ा में हाथ लगाया। And at the moment, Jesus Christ turned and said, "Who touched my garment?" उस स्त्री उधर से चुप कर जाने का कोशिश कर रहा And था she was trying to go away क्योंकि वो सोचा मुझे चंगा मिल गया, because she thought that I'm now well. मुझे चंगा मिल गया। देश में आजू बाजू में यीशु मसीह तक भी नहीं जानना चाहिए मैं जा रहा हूँ, मैं फ्री हो गया, मैं चंगा पा गया। And she thought that now I am well, now I can go without knowing. यीशु चिल्लाकर बोला कौन मेरा कपड़े में हाथ लगाया था। Jesus Christ said that who touched my clothes? यीशु देखने लगा तो भीड़ में से एक स्त्री डर के यीशु मसीह के सामने आकर के गिर पड़ा And Jesus Christ saw that this woman came and fell at his feet. और कहने लगा जो सारे बातें उनको बताना था सारे बातें यीशु मसीह को बताया। And she told everything about her life. ये सब बातें जो भीड़ सारे लोग सुन रहा था, And the whole crowd was listening to her. सुन करके बोल रहा था देखो इनके जीवन है, मैं इसको पहचानता था, ये ठीक हो गया, अभी चंगा हो गया, मैं भी यीशु का विश्वास करता हूँ करके लोग बहुत सोचने लगा। And people also thought that she was troubled, and now she is healed. अपने जीवन में यीशु मसीह के द्वारा आपको चंगा मिल गया, आपको छुटकारा मिल गया, तो यीशु मसीह के सामने ही सभी सभा के सामने ही आप बताना जरूरी है। And after getting healed by Jesus Christ, you must tell to the people. चंगा मिलकर के चुपचाप भाग कर यीशु मसीह को भी छोड़कर जाने वाला आज बहुत है। And nowadays people are like getting healed and leaving Christ also. मैं कहीं सुना था कोई किसी को चर्च में बुलाया तो बोलता है मैं क्यों चर्च में आऊँ क्योंकि मैं कोई बीमार नहीं है। And when I have heard that people say that I'm not sick to go to church. लोगों के मन में ऐसा है अगर तुम बीमार ही है तो यीशु मसीह तुम्हें चंगा करेगा तभी मैं जाऊंगा यीशु मसीह के पास, बाद में मैं चंगा होने के बाद मैं मेरे हिसाब से मैं पुराना जीवन में जाऊंगा। And people think that only for healing they used to go church. वैसा ही जाने वाला स्त्री था, यीशु मसीह उसको पकड़ा And that also the same thing was happening to that और woman. सुसमाचार वहां पर से फैल गया। यीशु मसीह के कारण तुम चुपचाप नहीं रह सकता, लोगों को बताना जरूरी है। And at that time gospel was shared to everyone. चलिए हम प्रार्थना करेंगे। Let us pray. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, Thank you Jesus. आपने हमें इस अच्छा वचन दिया, इसलिए धन्यवाद। I thank God for giving this wonderful word. अगर यीशु आप मुड़ कर नहीं पूछता तो ये बात कोई नहीं जानता था। And Jesus said, if you haven't turned and asked her, no one would उस have known. स्त्री का विश्वास इतना स्थिर था, वो बिना संदेह से प्रभु से प्रार्थना किया, अविश्वास किया था। And she had a faith in Christ that she prayed, she told to Christ. तो यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह आपके विश्वास से आगे एक कदम नहीं रख सकता है, यीशु मसीह तुम्हारे पास आएगा If you go one step ahead, God will come more in front of you. और तुम्हें चंगा किया तो वो तुम घोषणा करना पड़ेगा। And if you are healed, then you have to spread it. आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जानते हैं आप सभी कुछ। And Jesus Christ knows हम प्रार्थना everything. करता है And we pray, प्रभु हमारे सारे बंधन को तोड़ो Lord, you break every bond और in प्रभु us आपके लिए जीने के लिए सहायता करो, and help us to live for you. हमें शक्ति और सामर्थ्य दो। Lord, give us the strength. जो कोई यीशु मसीह को नहीं जाना, The one who have not known Christ yet. यीशु मसीह के पास आने के लिए सहायता करो। Lord, help them to come to पवित्र close आत्मा to का ताकत दो, you. Lord, give us this विश्वास बढ़ा दो। and increase our faith. हालेलुया। यीशु मसीह हमें ये बोलना चाहिए, बेटा बेटी तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा किया। Jesus Christ must tell us that your faith has been हमारा healed. हमारा ये प्रार्थना यीशु मसीह से मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल कर स्वर्गीय पिता। Pray in the name of Jesus, hear our Father in heaven. आमीन। Amen. God bless you.